पिछले किसी प्रवचन में आपने कहा कि बुद्ध पुरुष कृष्ण, महावीर, कबीर, नानक ये सभी मोक्ष पाकर अस्तित्व हो गए। मोक्ष पाकर अस्तित्व हो गए, बूंद समुद्र बन गए। कृष्ण शरीर में बंधे हुए थे, शरीर से मुक्त होकर विराट में समा गए, जिसका जिक्र उन्होंने जगह जगह पे किया। अगर ये सभी मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए, और उनको पुकारने से वो नहीं आते, तो फिर हनुमान जी आपको कैसे मिल गए? क्या हनुमान जी एनलाइटेंड नहीं? पहली बात। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जहाँ हमारे आसपास फिर रहा है वो एनलाइटेंड न हो। ऐसे तो बुद्ध भी हैं, एनलाइटेंड हैं, लेकिन कुछ करुणावश कर्म भोग छोड़ के गए हैं। जहर दे दिया गया था, पॉइजनस फूड, गलती से। जितना कष्ट भोगना शेष था उसमें कुछ बचा लिया, करुणावश। फिर आऊंगा, न जाने जानते थे कैसा युग होगा, अंधेरा ही होगा, तिमिर इतना गहरा होगा कि मेरी आवश्यकता बार बार पड़ेगी। सभी बुद्ध पुरुष इन शब्दों को दोहरा दोहरा के अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अंदाज अपने अपने। बुद्ध को पता था कि कुछ बचा लूं थोड़ा सा, जिसकी बदौलत मैं फिर इस संसार में एक बार आ जाऊं। फिर कोई मोह पाल लूंगा, कुछ वक्त बिता दूंगा, टालता जाऊंगा, लेकिन संसार को इस अंधेरे से निकालने में कुछ सहयोग दे पाऊंगा। और कुछ सहयोग शरीर दूसरा ग्रहण करने से पहले अशरीरी होके भी मैं सहायता कर पाऊंगा। ये दो बातें थी। अगर कोई व्यक्ति मुझे मिल गए, मुझे तो बुद्ध भी मिलते हैं, फिर क्या वो एनलाइटेंड नहीं है? सवाल उसी तल से पूछोगे जिस तल पर तुम हो। लेकिन निश्चित ही ये सुंदर प्रश्न है, इसलिए मैंने उठा लिया, अन्यथा मैं ना उठाता। सभी के काम का प्रश्न है। अधूरी रह जाती बात अगर आप प्रश्न न पूछते। इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न पूछो, लेकिन जवाब के लिए उत्कंठा मत करो। एक भद्र पुरुष हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे। अब उनके प्रश्न दो कोटि के हैं। एक का जवाब मैंने दे दिया, दूसरे का जवाब मैंने नहीं दे दिया। दूसरा प्रश्न जवाब देने के योग्य ही नहीं। अब वो भद्र पुरुष रोज मुझे प्रणाम करते हैं, जय सिया राम, और मैं समझ जाता हूं, लेकिन जवाब देने के योग्य उनका प्रश्न है ही नहीं। आप प्रश्न कीजिए, मैं प्रश्न वो उठाऊंगा जिसे मैं बोलने ही वाला था, जो मुझे बोलना चाहिए था।
क्या हनुमान जी एनलाइटेंड पर्सन नहीं है? दो बातों को पहली मैंने समझाई कि जो व्यक्ति यहाँ अशरीरी होके यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है, जरूरी बात नहीं कि वो एनलाइटेंड नहीं है। बहुत से दूसरे ग्रहों के ऊपर भी मुझे ऐसे लोग मिले जो कि एनलाइटेंड थे, लेकिन करुणावश रुके हुए थे। यहाँ भी आ जाते हैं धरती पे, और धरती के एनलाइटेंड बुद्ध पुरुष दूसरे ग्रहों पे भी चल जाते हैं। वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो विराट हो गया उसको तुम पुकारोगे, नानक को तुम पुकारोगे, कृष्ण को तुम पुकारोगे, तो कृष्ण नहीं आएंगे, विराट आएगा। कृष्ण बूंद रूप में नहीं आएंगे, कृष्ण विराट रूप में आएंगे। इसीलिए बुद्ध ये कहते हैं कि मैं जब तक बन सकता हूं यहां बना रहूं। ये दूसरे अर्थों में कृष्ण किसी और ढंग से कहते हैं। बुद्ध ने ये करना ठीक समझा कि मैं बना ही रहूं, एक बॉडी और धारण कर, जो मैं कर सकता हूं। थोड़ा सा उनका वक्त बाकी है, कुछ घंटे दिनों का, लेकिन उसी को वो आगे ले जाएंगे। वो जागृत पुरुष है। और यही बात कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर कृष्ण नहीं जानते कि दुष्कृताम के कारण प्रकृति का नियम ही उसे दंड दे दिया करता है, तो और कौन जानता है? लेकिन वो बोलते हैं। और अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण प्रकृति तुम्हें पुरस्कृत नहीं करती है, तो और कौन करेगा? लेकिन कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अब कृष्ण तो आएंगे नहीं। उनके कहने का अर्थ यही है। बुद्ध भी उस रूप में नहीं आएंगे। वो सुनहरी बालों वाले बुद्ध अब नहीं आएंगे। वो घुंघराले बालों वाले बुद्ध अब नहीं आएंगे। वो मोर मुकुटधारी मुरलिया बजाने वाले कृष्ण अब नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन आप भेद कर देते हो, क्योंकि आप में अभी अभेद बुद्धि आई नहीं। आएंगे, लेकिन आप उन्हें कुछ और समझोगे। होंगे वो कृष्ण, होंगे वो नानक, होंगे वो कबीर महावीर बुद्ध, लेकिन आप उन्हें समझोगे नया अवतार। अवतारों की सदा ही जरूरत पड़ती रहेगी। मैंने कहा था कल की अवतार कभी नहीं आएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर अवतरित नहीं होंगे। ईश्वर को तो अनेक बार अवतरित होना पड़ेगा। सिर्फ एक बार से काम थोड़े चलेगा। कल की अवतार मात्र से काम नहीं चलेगा, और बहुत बार आना पड़ेगा। एक शब्द में उन्होंने साफ कर दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सिर्फ कल की अवतार बनकर ही धर्म का नाश होने से रुक नहीं जाएगा। अधर्म का फैलाव होने से रुक नहीं जाएगा। बहुत से कल्कियों को, बहुत से कृष्णों को, बहुत से महावीर और बुद्धों को अवतरण होना पड़ेगा। होंगे, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। बस अभेद बुद्धि आप में प्रकट नहीं हुई। आप में है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि के कारण आप कहोगे कि फिर ये हनुमान जी आपसे क्या मिलने आए?
ये शंकर जी आपसे क्या मिलने आए? क्यों मिलने आए? क्या ये एनलाइटेंड नहीं है? बड़ी तीव्र धारणा है आपके भीतर। आपके लगाव हैं चेहरों के साथ। एक राजा ने अपनी दासी से चूरी घी शक्कर मिला के, जब हम परोठों को कूट कर चूरी बना देते हैं, चूरी आप सभी ने खाई होगी। सुंदर चूरी बना के उसने एक टिफिन में डाल के अपनी दासी से कहा कि जाओ पुत्री, तुम उस स्कूल में चले जाना, पाठशाला में चले जाना, उस बच्चे को खिला आना जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा लगता। उस स्कूल में उस दासी का पुत्र भी पढ़ता था और राजा के पुत्र भी पढ़ते थे। टिफिन दे दिया गया। चली गई दासी। अब आप जानते ही हो कि माता को कौन प्यारा लगेगा। कितना ही काला कलूटा हो, श्याम भगत को बड़ा प्यारा लगता है। कितना ही काला कलूटा हो, बेढबा हो, पुत्र माता को बड़ा प्रिय होता है, हृदय में बसा होता है। भक्त के हृदय में भी ये कृष्ण इसी तरह से बस जाते हैं, हनुमान इसी तरह से बस जाते हैं, दुर्गा इसी तरह से बस जाती है। काली कितनी भी काली हो, जीवा बाहर आई हुई है, इस रुद्र रूप से भी प्यार हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस को इसी रुद्र रूप से प्यार हुआ। भोली है, गई दासी, स्कूल में गई, अपने पुत्र के यहाँ गई, उसे बाहर बुलाया, बड़े प्यार से बैठा लिया, टिफिन दिया कि बेटा खा ले। उस दासी पुत्र ने कभी चूरी खाई ही नहीं थी, गरीब थी, इससे पहले कभी चूरी का स्वाद नहीं चखा था। वो तो चटक से हड़प गया सारी, कहता माता और दे। पुत्र कोई बात नहीं, तुम जाओ बैठो। जाके पढ़ने लगा। दासी वापस आ गई अपने कामकाज में। राजा ने सोचा कि पूछ लूं अपने पुत्रों से। दासी से पूछना तो थोड़ी सी गलानी महसूस होती है, दासी का मन दुखेगा, जानता वो था। अपने पुत्रों से पूछा कि आज दासी तुम्हें चूरी खिलाने आई थी। सबसे सुंदर बच्चे थे, राजकुमार ही तो सबसे सुंदर होते हैं देखने में, क्योंकि रोज अनेकों पोशाकें बदलते हैं, अनेकों खुशबुओं लगाते हैं, परिधानों की कोई कमी नहीं, चाहे कितने ही बदल दें दिन में। खाना पीना बहुत सुंदर, व्यायाम बड़ा सुंदर, और गरीब के बच्चे को क्या मिलता है? कुछ नहीं। निश्चित ही ग्लो था उनके चेहरे में, लेकिन हृदय का प्रेम तो दासी को अपने पुत्र के प्रति ही था। पूछा, पुत्रों आज दासी ने तुम्हारे लिए कुछ चूरी खिलाई? पुत्र कहने लगे, नहीं पिताश्री, हमें नहीं खिलाई, दासी को बुलाया गया। आपने चूरी किसे खिलाई? जहां अपना
आपके वाक्यानुसार जो मुझे सबसे सुंदर लगे उसको खिलानी थी, और आप जानते ही हैं कि माता को सबसे सुंदर क्या लगा करता है। अपना बच्चा, इससे सुंदर कुछ भी नहीं होता। मैं अपने बच्चे को खिलाई आपके आदेशानुसार। क्या मैंने कोई भूल की, अपराध किया? क्षमा कर देना। राजा हंसने लगा, कहता, दासी तुम जाओ, तुमने सही किया, जो करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि भय हार गया प्रेम के आगे। प्रेम जीत गया, करुणा जीत गई, भय हार गया, राजदंड हार गया, करुणा जीत गई, प्रेम जीत गया। तुमने मेरे बच्चों को नहीं देखा, यद्यपि मेरे बच्चों को रोज खिला के आती थी, तुम्हारे ही हाथों से बेचता था। आज अगर तुम्हें चॉइस करने के लिए मना किया कि तुम्हारी इच्छा, मेरे बच्चों को ना खिलाओ ना खिलाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको खिला दो, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम आज जीत गया। अगर हम व्यक्ति को स्वतंत्र कर देंगे तो व्यक्ति आपकी आज्ञा मानने से इनकार करेगा। इसलिए राजनीतिक पुरुष एक चाल खेला करते हैं। जो व्यक्ति उनकी आज्ञा नहीं मानता, उन्हें वो बंदी बना लेते हैं, जेलों में फेंक देते हैं। ये कारगर हथियार उनके पास है। जहां तुम्हें आज़ादी मिली, तुम बोलने को स्वतंत्र हुए, तुम स्वतंत्र रूप से कर्म करने को हुए। दासी ने ये कुछ किया, हृदय में उसका बच्चा ही रम रहा था, हर वक्त ख्याल अपने बच्चे की तरफ। कृष्ण आते हैं, कौन कहता है नहीं आते, और विशाल होके आते हैं। जितने आपको दिखाई पड़ते थे उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा विराट बन के आते हैं, और आते रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं प्रकट होता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, मैं प्रकट होता हूँ, और निश्चित ही वो विराट ही तो प्रकट होता है। और कौन आता है? तुम कहते हो कबीर आते हैं, तुम कहते हो नानक आते हैं, तुम कहते हो कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, लेकिन विराट की तरह आते हैं। पहले बूंद की तरह आपके पास थे, आज विराट की तरह तुम्हारे पास आते हैं, और आते रहेंगे। कल की अवतार पर ही काम रुकने को नहीं है। सदा आते रहेंगे, क्योंकि पूर्ण धर्म युक्त पृथ्वी कभी भी ना हो पाएगी। ऐसा पुण्य इस पृथ्वी ने नहीं किया है। मैंने ग्रह देखे जहां बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। मैं अपने पिछले प्रवचनों में उनका जिक्र भी कर चुका हूं। मेरी प्रबल इच्छा भी यही है कि वैसा ही ग्रह होना चाहिए हमारी पृथ्वी भी। लेकिन मुझ तुच्छ प्राणी की बात सुनता कौन है? उनकी दृष्टि में मैं नॉन रिएक्टिव व्यक्ति हूं। मुझे मार भी देंगे तो मैं कोई रिएक्शन नहीं करूंगा। और आप भाषा जानते हो जिंदाबाद मुर्दाबाद की, हम वो कर नहीं सकते। और मेरी बात को कौन सुनेगा? मेरी बात को सिर्फ वही सुनेंगे जो हृदय से करुणावान है, संत हृदय हैं,
शांत हृदय नवनीत समाना, जो दूसरों का दुख देख के पिघल जाता है, उस घी की भांति, उस मक्खन की भांति संत का स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति ही मेरी बात को समझ पाएंगे और मेरी बात को क्रियान्वयन करने में लग जाएंगे। लग जाना, धरती को ऐसा ही ग्रह बनने देना, मूर्खता और पखंड का खात्मा कर देना, न्याय और सुंदरता और प्रेम का उदय कर देना, यही मेरी आंतरिक अभिलाषा है। कृष्ण मिले विराट, कबीर मिले विराट, नानक मिले सागर में विराट, ये सभी विराट हो गए। फिर हनुमान जी आपके पास कैसे आए? वैसे तो बुद्ध जी भी मेरे पास आते हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया। बहुत से बुद्ध पुरुष मेरे पास जिस दिन आए, मैं 1985 के बाद 2020 तक आराम से बैठा था। सोए हुए थे चैन से, ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। ये सभी सिद्ध पुरुष इकट्ठे होके आ गए, जानते थे यह व्यक्ति मानने को नहीं, लेकिन मुझे मनवा लिया गया। आप बोलिए, बोल सकते हैं, कब बोलेंगे? क्या ये पूरा ग्रह आपके अमृत वचनों से वांछित रह जाएगा, वंचित रह जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। और उनकी ऐसे प्रिय वचन सुनकर मेरे हृदय ने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं जितना बोल सकूंगा बोल सकूंगा, और जब चुप रहने की ख्वाहिश हुई, चुप हो जाऊंगा। जब तक उसने बोलना चाहा, आवाहन करूंगा, बोलेगा। जब वो बोलना नहीं चाहेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं स्वयं से कुछ नहीं बोलूंगा, उसे बोलने दूंगा। और तब से वो ही बोल रहा है, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। कृष्ण आते हैं, घोषणा अलग तरह की करते हैं। बुद्ध के रहने की भी एक घोषणा है, यही घोषणा है यदा यदा ही धर्मस्य, कि मैं संसार को व्याधि मुक्त कर जाऊं। बस मतलब यही है। अधर्म का अर्थ क्या होता है? जो दुख दे। और धर्म का अर्थ क्या होता है? जो सुख दे। और बुद्ध क्या चाहते हैं कि जो दुखी हैं उनको सुखी करने का प्रयास, और जो सुखी हैं उनको दुखियों का दुख हरने के लिए प्रेरित करना। यही तो बुद्ध कर रहे हैं। करुणावान पुरुष और क्या किया करता है? करुणावान पुरुष यही किया करता है। जो दुखी हैं उनके दुख हरने के लिए क्या हो सकता है, उसकी वो तजवीज़ ढूंढा करते हैं, उसको वो लागू करने का आयोजन करते हैं। मेरे पास आकर भी उन्होंने यही आयोजन किया। उनका धन्यवाद। नहीं, मैं तो चैन से सोया हुआ था, ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। सब जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सिद्ध हैं, बुद्ध हैं। उन्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। तिमिर गहरा है, अंधेरा गहन है, उठो, जागो, जितना थोड़ा वक्त है इधर लगा दो। आप ही बचे, और कोई आशा की किरण हमारे पास नहीं।
अन्यथा हमें आने की आवश्यकता नहीं थी। क्या कर रहे हैं बुद्ध? बुद्ध दुखियों का दुख हरने का तजवीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, जिस तरह से भी संभव हो। किसी बुद्ध पुरुष को सोए से जगाकर उसके भीतर ये भावना भर देना कि उठो बोलो। किसी दुखियारे का दुख हरण करना, उस करुणावान महत आत्मा को भीतर से ही उसके उठती है कामना। तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समान। थोड़े से दुख से पिघल जाता है। वो ठीक किया बुद्ध ने। थोड़ा सा प्राण लेट भी छूट सकते थे। जब इतने महीनों तक पड़े रहे, दुख भोगते रहे, तो क्या फर्क पड़ता था। थोड़ा सा और भोग लेते और फिर बूंद समानी समुद्र में वो भी ना आते, लेकिन करुणा ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ईश्वर इच्छा प्रबल हो गई। ईश्वर ने कहा नहीं, रुको, अभी नहीं। रुके, आज भी हैं और धन्य भाग हैं हमारे। इसलिए मैंने कहा कि संत की समाधि के आसपास ऐसी सुंदर रूहें जो करुणावान होती हैं, हर वक्त घूमती फिरती रहती, मंडराती रहती। वहां अगर जाकर आप कोई भी फरियाद मांगोगे तो अगर दुखियों का दुख हरण हो जाएगा तो वो शायद सुखी होकर इस मार्ग पे लग जाएं। दुखी होकर इस मार्ग पे नहीं लगेंगे। एक बात साफ है, सुखी होंगे। सुखी व्यक्ति ही तख्तों को लात मारा करता है। दुखी व्यक्ति ही तख्तों की डिमांड किया करता है। सीधी सी फार्मूलेशन मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर बल को इकट्ठा करने की तजवीज़ किए हो, जो भी कोई, पक्का मान लेना कि यह व्यक्ति भीतर से दुखी है। और सुखी तब तक ना हो पाओगे जब तक तुम अपना स्वयं का दर्शन ना कर लोगे। मांगते ही जाओगे, दुखी ही रहोगे, मांगते ही जाओगे, मांगते ही जाओगे, और आखिर में वो मौत आपको मांग लेगी। पसर जाओगे इस धरती के ऊपर। फिर मांगने वाला भी न बचेगा और तुम ऐसे अज्ञानी हो कि तुम मांगते ही जाओगे, कारण चाहे कोई भी हो। मांगना तुम्हारा स्वभाव है। जो व्यक्ति भी अभी मांगता है, तख्तों ताज की इच्छा से युक्त है, समझ लेना दुखी है। जितनी बड़ी पदवी का ख्वाहिशगार है, उतना ही बड़ा दुखी है। कोई कहता है मैं चपरासी लग जाऊं, बस संतुष्ट हो जाऊंगा, 2 वक्त की रोटी, कम दुखी है, मान लेना। जो कहता है मैं सीएम बन जाऊं, वो ज़्यादा दुखी है। और जो कहता है मैं पीएम बन जाऊं, वो तो नरक का कीड़ा है। वासना से भरा हुआ चित्त ही ये डिमांड कर सकता है कि मैं सर्वोच्च पदासीन हो जाऊं और कुछ भी करके सर्वोच्च पदासीन हो जाऊं। उसके लिए मुझे कत्लो गारत भी करनी पड़े तो चलेगा। उसके लिए मुझे लुटाना भी पड़ा खजाना तो भी करूंगा। साम दान दंड भय सब नीतियां अपनाऊंगा, लेकिन तख्त को हथियाऊंगा, क्योंकि इस तख्त में
ही सुख है। अभी सुबह मेरे पास कनाडा से किसी बच्ची का फोन आया। उसने मुझसे कोई सवाल पूछा सेटिस्फेक्शन का। मैंने कहा सेटिस्फेक्शन तुम्हारी बहुत जगहों पे होती है। कुछ खाते हो तो सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ पीते हो तो भी सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ इंद्रियों के द्वारा भोगते हो तो भी सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आरजी है, क्षणिक है। वो कुछ देर के लिए है, सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है। भूख लगी, आपने खाना खा लिया, लेकिन ऐसी कभी हुआ है कि फिर भूख ना लगी हो? नहीं लगती है। वासना उठी, आपने भोग लिया, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि उसके बाद आपको वासना ना जगी हो? नहीं। तो सेटिस्फेक्शन, क्षणिक सेटिस्फेक्शन, एक वक्त की तृप्ति आपको मिल जाती है, लेकिन आप फिर उस तृप्ति को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वही आग फिर भीतर जलती है। मिटेगी जब परमानेंट सेटिस्फेक्शन आएगी। और परमानेंट सेटिस्फेक्शन कब आती है? गोधन, गज धन, बाज धन और सकल धन खान। अब अगला शब्द सुनिए। गोधन, गज धन, बाज धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन। एक क्षणिक संतोष, ये टेम्परेरी संतोष नहीं, ये टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन नहीं, ये परमानेंट सेटिस्फेक्शन जब आती है। आती कैसे है? धन से नहीं आएगी, गऊ बछड़ों से नहीं आएगी, स्त्री औलाद से नहीं आएगी, पैसे से नहीं आएगी, धन से नहीं आएगी, तख्तो ताज से नहीं आएगी, दीर्घायु से नहीं आएगी। कुछ भी करने से परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। जो भी कुछ करते हो आप, उससे टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन आएगी। स्वादिष्ट खाना चखा, जीवा के टेस्ट बड्स पर आया, दैट वाज टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन। गल से नीचे उतरा, कहाँ गया वो स्वाद? अगली बुर्की तुम्हें फिर खानी पड़ती। पेट भर जाता है, पेट ऑर्डर करता है ब्रेन को कि भाई बस और नहीं। खाना बंद कर देते हो, लेकिन फिर भूख लगती है, फिर टेस्ट बड्स अपना काम करते हैं, फिर वही काम दोहराते हो। टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। चाहो तो तुम इसमें लिप्त रह सकते हो, चाहो तो इसमें लिप्त ना रहने का मन हुआ कि नहीं, ये क्या बार बार सुबह उठना, नहाना धोना, नित्य कर्म, फिर जाना ऑफिस, फिर बॉस की झड़कें, फिर सरकार का डर, फिर शाम को घर आना तप्त हृदय से, फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही बाल बच्चों का पोषण करने का दायित्व। तो कल ये, वो परसों ये, यही ना हो जाए, वही ना हो जाए, तुम्हारे इरादे टूट जाते हैं। क्या ये जिंदगी है? क्या ये जिंदगी है? सोना, उठना, नहाना, दफ्तर जाना या दुकान जाना, मगज खपाई सारे दिन, घर आना, झगड़ा,
झगड़ा ना हो तो मेंटली प्रेशर, बच्चों को पालन पोषण, बच्चे को ये बनाना वो बनाना, ये पढ़ाना वो पढ़ाना, बच्चा बीमार दवा बूटी कराना, ये जिंदगी है। नहीं, मौत से बदतर है ये जिंदगी। ये जीवन नहीं है जिसे तुम समझते हो। और जैसे ही व्यक्ति उकता जाता है, दो तरह के काम करता है। जो व्यक्ति इस जीवन से, तुम्हारे इस जीवन से सोना खाना उठना भोगना इससे थक जाता है, वह दो तरह के काम करता है। एक तो सुसाइड करता है। ये गलत है। क्यों? सुसाइड तुम कर ही नहीं सकते, ये उस शरीर को मार देते हो जो तुम हो नहीं। और दूसरा, ये जान लेना कि मैं ये शरीर नहीं, फिर तुम प्रबुद्ध हो जाते हो। नो दाई सेल्फ, सेल्फ रिमेम्बरिंग। सो सुसाइड समस्या का निदान है। निर्लिप्तता, नॉन आइडेंटिफिकेशन, सत्य जानना। सत्य जानना, मैं मानना नहीं कहता हूं, क्योंकि मानने से तो फिर वही भ्रांतियां खड़ी होती हैं। सत्य को जानना, और जैसे ही तुमने सत्य को जाना, सत्य है यही है। कबीर स्टैंप लगाते हैं, वो कहते तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। सभी संत पुरुष यही कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो आंखों देखी कहते हैं। दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। एक व्यक्ति मूर्खता कर बैठता है और फिर प्रकृति उसको भुगतवाती है, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति सही दिशा को चल पड़ता है, वो चाहे घर बार छोड़ दे, लेकिन खुद को जानने के लिए छोड़ दे तो ठीक, ये कुछ गलत नहीं। खुद को जानने के लिए बुद्ध ने भी तो छोड़ा, महावीर ने भी तो छोड़ा, कबीर ने नहीं छोड़ा, नानक ने नहीं छोड़ा, बात अलग। अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी डिजायर। लेकिन ये जीना कोई जीना नहीं है। इस जीने से ऊपर उठना पड़ेगा। इस जीने को समाप्त नहीं करना है, इस जीने को जीने योग्य बनाना है। जीने योग्य कैसे बनेगा ये जीवन? टू नो दाई सेल्फ, अपने आप की खोज करो तो जीने योग्य बन जाएगा। जीने योग्य ही नहीं बनेगा, जश्न मनाने योग्य हो जाएगा। तुम्हारा पल पल नाचते कूदते मीरा की तरह, चैतन्य की तरह, शांति से भरपूर बुद्ध की तरह, महावीर की तरह हो जाएगा। कृष्ण की तरह रास रचाते बीत जाएगा। कृष्ण का पल पल सुंदर बीता। वो चाहे किसी भी स्थिति में खड़ा हो, कृष्ण ने आनंद माना उसका। युद्ध का भी उतना ही आनंद लिया, प्रलय का भी उतना ही आनंद लिया, रास लीला का राधा गोपियां सभी का उतना ही आनंद लिया, मुरली बजाने का भी वही आनंद था। कैसे घटना घटी? टू नो थाई सेल्फ, जानते थे। खुद को जानने के बाद जीवन एक फूल हो जाता है जो सदा ही खुशबू बिखेरता रहता है। तुम फूल बन जाओ। स्लो पॉइजनिंग के द्वारा अपने शरीर को समाप्त मत करो। इस जीवन का सत्यानाश मत करो। और ये जीवन को सत्यानाश करने के बड़े तरीके हैं।
और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार में ही, तुम्हारे प्यार से ही मुझे राहत मिलेगी, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ये अकेली दुख नहीं है, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तुम सदा ही कांटों के ऊपर सोते हो, यद्यपि कितने ही तुम्हारे भीतर पिल्लोज क्यों ना हो डनलप के, लेकिन जब नींद ही ना आई, सारी रात भविष्य की कल्पनाओं में ये ना हो जाए वो ना हो जाए इसमें गुजार दी, तो डनलप की पिल्लों पे कहाँ सोए, फिर तो तुम कांटों के ऊपर सोए। यद्यपि तुम्हें नजर आया डनलप का पिल्लो, लेकिन था वो कांटों का सेज। भूल हो जाती है जब तुम सुविधाएं जुटाते हो, तुम भूल जाते हो कि नींद ज्यादा जरूरत है बिस्तरे से। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात, मौत न वेखे उम्र। नींद न वेखे बिस्तरा, मैंने देखे ये जो सड़कें बनाने वाले हैं, बड़े बड़े रोड़े बिछाए होते हैं तीखे तलवार की तरह, उसके ऊपर सो जाते हैं, थक हार के पता ही नहीं चलता। वो ही उनके लिए डनलप का पिल्लो है। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात, तुम ये जो थालियां चला चला के मारते हो कि नमक कम, मिर्च कम, मसाला कम, तुम्हें भूख नहीं है भाई। तुमने भूखे व्यक्ति देखे नहीं। मैंने एक दृश्य देखा, छोटे छोटे बालक गाय के गोबर में से कनक का दाना निकाल के खा रहे थे भूख मिटाने के लिए। मैंने एक दृश्य ऐसा देखा, एक वृद्ध पुरुष करीब 80 वर्ष का, सूखी रोटी जो 5-7 दिन से बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो गई, उसने नलका खोला और उस रोटी को उसने नरम किया पानी से, रोटी को नहलाया पानी से, थोड़ी नरम हो गई, और नलका बंद किया और उस रोटी को खाने लगा। तो फिर आप कहते हो शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया। तू मैनू तो सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। लेकिन याद तुम्हें कभी कभार आती है जब तुम ऐसा दृश्य देखते हो, हर घड़ी अगर तुम्हारे भीतर ये चीज कचोटती रहे तो तुम सही संत हुए। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात, मौत न वेखे उम्र। लोग कहते हैं बड़ी छोटी उम्र थी, मौत उम्र थोड़ा देखती है। इश्क न वेखे जात, तुम्हारी किताबों में ही जात पात लिखा होता है, लेकिन सही पूछो वैज्ञानिक अर्थों में जितनी दूर का स्पर्म होगा और जितने दूर का अंडाणु होगा, उतनी ही सुंदर प्रतिभाशाली औलाद पैदा होगी। ये जो गोत्र मिलाए जाते थे, सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं करते थे?
इसीलिए ही नहीं करते थे कि इसका बड़ा बहुत गहरा रहस्य था इसके भीतर। ये गोत्रों की व्यवस्था बनाई तो इसलिए गई थी, लेकिन हमने बिगाड़ लिया। हमने साइंस का दुरुपयोग कर लिया, जैसे हम एटम को ऊर्जा पैदा करने के बजाय उसका बम बना लें। हमने यही किया। एटम से बिजली का परमाणु घर भी लग सकता था, लेकिन हमने एटम को बम में तब्दील कर दिया। इतने टन का एटम बम हमारे पास है, दूसरों को भय दिखाने के लिए। मनुष्य की खोपड़ी बड़ी शैतान की खोपड़ी है। इसके लिए ही इनको अवतार लेना पड़ता है। किसी भी रूप में आए और इतनी महान हस्ती किसी के भीतर ही प्रविष्ट हो जाए, अवतरित हो जाए, उसे ही अवतार कहते हैं। जब ऐसा मुकाम आता है, अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना बात को। जब ऐसा मुकाम आता है कि त्राही माम होती है, तो ईश्वर, वो ईश्वर अवतरित होता है। किसी के भीतर भी अवतरित हो जाए। अब जिसके भीतर अवतरित होगा, शास्त्र कहते हैं कि उसका नाम कल्कि होगा। लेकिन ये नाम नकली हैं। कल्कि अवतार सिर्फ कल्कि ही होने को नहीं है। क्या उसके बाद धरती मिट जाएगी, जीवन मिट जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। जितनी दूर का स्पर्म और जितनी दूर का अंडाणु, साइंस कहती है, आपस में मिलेंगे, उतना ही समझदार बच्चा पैदा होगा। आज तुम मूर्खों को जन्म दे रहे हो, अंध भक्तों को जन्म दे रहे हो, उसका और कोई कारण नहीं। यहां के बच्चों को यहीं शादी कर रहे हो, तो बुद्ध पैदा नहीं होते, बुद्धू पैदा होते हैं। जितनी दूर का स्पर्म और अंडाणु, जितनी ज्यादा डीएनए का फर्क होगा, उतना ही बच्चा बड़ा प्रतिभावान होगा। ये साइंस की खोज है। हमने गोत्रों का निर्माण इसी ढंग से किया था, उसको बदल दिया गया अंध भक्तों ने जाति पाति में। ज्यादा बढ़िया है अगर किसी एक कास्ट का अपर लोअर कुछ भी हो, उनका संबंध बने, ज्यादा सुंदर और प्रतिभाशाली बच्चा पैदा होगा। इसलिए एक गोत्र में गोत्र मिलाए जाते थे। पहले तो गोत्र बहुत मिलाए जाते थे। नानी के, दादी के, दादा के, पड़दादी के, पड़नानी के बहुत समझदार लोग थे कि कहीं भिड़ ना जाएं, बेहतर जानते थे। जो आज की साइंस ने बात खोजी, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष ये बात पहले खोज ली। गोत्र बढ़ाते। क्या गोत्र हैं? अगर सेम गोत्र हैं तो शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चा ही नहीं पैदा होगा तो बुद्धू पैदा होगा, बुद्ध नहीं होगा। तो सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है। मुझे एक व्यक्ति कहने लगे, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लेकिन गोत्र समान है। मैंने कहा, देखिए बात है, अगर प्यार का लुत्फ लेना चाहते हो तो वहीं शादी करो। अगर बच्चे बुद्ध चाहते हो तो कहीं और शादी करो। मेरा सीधा सा जवाब है। प्रेम का लुत्फ उठाना चाहते हो, प्रेम भी उसकी दात है। और अगर बच्चे आप प्रतिभाशाली चाहते हो तो उस गोत्र में शादी नहीं करना, जो व्यवस्था हमने बनाई थी। लेकिन देखिए, ये वर्ण व्यवस्था बहुत पहले से ही खत्म हो गई, यद्यपि आपको पता नहीं।
आपको पता ही नहीं है कि आप कह देते हो कि हमारा गोत्र ये, लेकिन फिर अगर देखा जाए तो रथीसर ने अंगिरा ऋषि से बच्चे पैदा करवाए और अलग अलग कास्टों से। अंबिका, अंबालिका, अंबे तो नहीं थी, या वो दासी, और कहाँ वेद व्यास, सब गुच्छ मुच्छ हो गया। आज तुम्हारे गोत्र कहने मात्र को रह गए मेरी दृष्टि में। किसी को कुछ पता नहीं। गुलामी के दौरान हम वैसे तो गुलाम हुए, दासता हुई मानसिक, हमारे डीएनए भी तब्दील हो गए। आप खुद ही आपके इतिहास में वर्णित करते हो कि मुसलमानों ने या किसी और धर्म ने, कितने धर्म यहाँ पर आए, हून आए, और आए, अंग्रेज आए, उठा के ले गए आपकी लड़कियों को, आपकी स्त्रियों को। वो क्या था? कौन से गोत्र के रह गए आपके बच्चे, उनके बच्चे? बताओ। आज जिन बच्चों को हम गोत्र दे देते हैं, रथीसर ने कहा अंगिरा से बच्चे पैदा करो। मैं बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं। अंगिरा ऋषि ने बच्चे पैदा कर दिए। झगड़ा हो गया। अंगिरा कहता कि देखिए, सीमन मेरा, अंडाणु तुम्हारी घरवाली का, तुम कौन? तुम खाम खा, तुम्हारा गोत्र क्यों दिया जाए? झगड़ा हुआ तो नाम रखा गया उन बच्चों का अंगिरास। रथीसर का रह ले लिया गया, अंगिरा ऋषि का पूरा नाम ले लिया गया अंगिरास। सही पूछो तो रथीसर का सह लिया गया। अंगिरा ऋषि तो था ही, अंगिरास कर दिया गया, रथीसर, ऐसे अकेले सह से काम सार दिया गया। कहाँ रह गए आपके गोत्र? मिलाते जाओ। नहीं नहीं, बहुत गड़बड़ घोटाले हुए, आपके धार्मिक शास्त्र बदल दिए गए। आज आप हम वेद को पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, मन कहता है कि अब बंद कर दो, ये वेद वचन नहीं, ये हमारे ऋषियों के वचन कतई नहीं हो सकते, ये मिलावट है। ये हमारी सभ्यता को खत्म करने वाले शब्द बाहर से आरोपित किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति ने कर दिए हों, अंग्रेज हों, हून हों या मुसलमान हों, कोई भी हो, उन्हें हमारे शास्त्र बदल दिए। आज हमारे शास्त्र नहीं रहे। इसलिए आज जितनी जीवंत गुरुओं की आवश्यकता है, जीवंत गुरुओं की आवश्यकता है, उतनी कभी नहीं रही। क्यों? क्योंकि शास्त्र जीवंत गुरुओं के द्वारा लिखे गए, आज वो बेकार हो गए। उनका पता नहीं कि इसमें कितने जीवंत ऋषियों की अनुभव हैं और कितने बाहर से तब्दील कर दिए गए मूर्खों के द्वारा। कुछ नहीं पता चलता। आज सिर्फ जीवत गुरु ही पहचान कर सकता है, ऋचाओं को देख करके ये ऋचा बाहर से आई, ये ऋचा संत पुरुष की नहीं है, ये ऋचा अज्ञानी की है, ये ऋचा अज्ञानी की है। उपनिषद का ये वचन ठीक, उपनिषद का ये वचन का बड़ा दुर्भाग्य आ गया। जब वेदों के शब्दों को गलत और ठीक कहा जाए, उपनिषद के शब्दों को ठीक और गलत कहा जाए,
उससे ज्यादा दुर्दिन कब आएंगे? पुराणों में तो सारा गड़बड़ घोटाला है। अगर आप पुराणों को दिमाग में, सभी लोग बसाए बैठे हैं, रोज मुझे गालियां पड़ती हैं। इसी कारण से मैं छांटने में लगा हूं, वो बांटने में लगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम डंक मारोगे, हम तुम्हें बचाने की चेष्टा करेंगे। नहर के किनारे नदिया में बिच्छू जा रहा था, डूब रहा था। पता था संत को ये मर जाएगा। उसने कोशिश की अपनी अंगुली से उसको बाहर निकालने की, लेकिन बिच्छू स्वभाववश उसको डंक मार देता था। और आपको पता है, बिच्छू के डंक का जितना दर्द होता है, बहुत भयंकर होता है। कोई पेन किलर वहां काम नहीं करता। बड़ा स्ट्रॉन्ग पेन किलर देना पड़ता है, नॉर्फिन, मोर्फिन, सुला दे। फिर निकालना शुरू किया, फिर डंक मारा, उसने झटक दिया। वो निकालता रहा उसे, वो डंक मारता रहा। पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहने लगा, हे सदगुरु, तुम पागल हो गए हो। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, हट जाओ, डूबता है डूबने दो। उसने कहा, कैसे हट जाऊं जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता? मैं भी मजबूर हूं, मैं अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता। मैं इसको बचाने का प्रयास करूंगा। मर जाए ईश्वर, बच जाए तो भी ईश्वर, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। गालियां निकाल, धन्यवाद दो, पांव पड़ूं, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दो, कोई फर्क नहीं। मिट्टी का ढेला है, पांव में पड़ जाओ, सिर के ऊपर हाथ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रगिष्ट रत्न लोष्टि हो, सुहृद पक्ष पक्षी हो, तिन्नार बिंद चक्षुषो, प्रजा मही महेंद्र हो, संप्रवृत्त कह कथा सदा शिवम भजा में हम। जिसको अभी सोने में और मिट्टी के ढेले में फर्क हुआ, भेद बुद्धि जहां अभी तक बाकी है, तभी तक ज्ञान नहीं है। ये पक्का पक्का डेफिनेशन है। भेद बुद्धि गई, द्वैत गया। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। ये बुद्धि द्वैत में खड़ी, मन की दौड़ है। दौड़ गई, संशय मिटा। जैसे ही दौड़ जाएगी, आपका संशय मिट जाएगा और निसंशय हो जाओगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, और संशयहीन पुरुष तर जाता है। संशयहीन आत्मा तर जाती है। संशयात्मा विनश्यति, तुम्हारा संशय गया, दौड़ गई, संशय मिटा। कैसे मिटेगा संशय? दौड़ को आप खत्म कर दो, यानी ठहर जाओ, स्टॉप। वही मैं सिखाता हूं। कुछ न करो, यानी ठहर जाओ। यही अलग अलग शब्दों में, अलग अलग ढंगों में दादू भी बोलते हैं। दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। वही नानक कहते हैं, एक ओंकार। सभी धर्म कहते हैं कि वो एक है। मूल को नहीं देखते, आप उनकी गलतियों को फरोलना शुरू कर देते हैं। अपने दिमाग से मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे प्रश्न
तुम्हारे दुख से उत्पन्न होते हैं। जब तुम कोई भी प्रश्न किया तो मैं फौरन समझ जाता हूं कि तुम दुखी, क्योंकि सुखी व्यक्ति के सारे प्रश्न कर जाते हैं। तुम कोई भी प्रश्न करोगे, तुम्हारा दुख उसमें झलक जाएगा। तुम अगर ढंग से सोच समझ के भी प्रश्न करोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। पूछा है, कृष्ण तो ठीक, विराट, कबीर तो ठीक, नानक तो ठीक, विराट, लेकिन हनुमान जी का क्या होगा? फिर काली जी का क्या होगा? फिर शंकर जी का क्या होगा? राधे राधे का क्या होगा? क्या होगा इन सब का? तुम्हारी दुकानदारी खत्म होती है इससे। सच आखा भांबड़ मचदाए, भांबड़ की तरह जलती है आग जब कोई सच होता है। झूठ आखा ते कुछ बचदा है, झूठ आखा ते कुछ बचदा है, सच आख्या भांबड़ मचदा है। तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे गोबर के ऊपर अगर सेंट छिड़क दूं तो कुछ बच जाएगा, गोबर की बदबू बच जाएगी। लेकिन सच कह दूं कि इस गोबर में बदबू आ रही है तो सच आख्या भांबड़ मचदा है। झूठ आख्या ते कुछ बचता है, थोड़ा बहुत बच जाता है। अगर झूठ कहें थोड़ी देर में उड़ जाएगी परफ्यूम, पता चल जाएगा आपको। हनुमान जी एनलाइटेंड नहीं है, हनुमान जी सच में ही एनलाइटेंड नहीं है। बुद्ध एनलाइटेंड हैं, यद्यपि दोनों इस धरती के ऊपर घूम रहे हैं। झूठ आखा ते कुछ बचदा है, सच आखा भांबड़ मचदा है। देवता है वो, और तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा है और सत्य लिखा है। देवता भी अगर मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें मानव शरीर धारण करना पड़ता है। देवता भी इस मानव शरीर को तरसते हैं। क्यों? मुक्त होने के लिए इसी की आवश्यकता है। यही है रास्ता। अभी कृपा कर रहे हैं, करुणा बरसा रहे हैं तुम पर, लेकिन एनलाइटेंड नहीं है। कभी एनलाइटेंड होंगे, अभी नहीं। बुद्ध एनलाइटेंड है, कभी मोक्ष को जाएंगे, अभी मोक्ष गए नहीं हैं, लेकिन इच्छा अनुसार। शंकर एनलाइटेंड नहीं है, जिस शिव की आप बात करते हो वो एनलाइटेंड है। और शिव कोई 2 हाथों 4 हाथों वाला व्यक्ति नहीं है। शिव इस यूनिवर्स को, अस्तित्व को शिव कहते हैं। शिवो हम अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म ब्रह्मस्म, शिवो अहम, शिव उस अस्तित्व को कहते हैं। लेकिन अगर शंकर की बात पूछो तो अभी मुक्त नहीं, वो अभी मोक्ष नहीं गए, अभी मुक्त ही नहीं हुए। मोक्ष तो बाद की बात है, मुक्ति से भी एक आगे कदम, वो है मोक्ष। न शंकर मुक्त हैं, न हनुमान मुक्त है, न काली मुक्त है,
ना दुर्गा मुक्त है आपके सभी देवी देवता, अन्यथा आप खुद ही लगाते हैं आगे देवी, या देवी सर्वभूतेषु। देवी लगाने की जरूरत क्या पड़ गई, आप खुद ही तो बोल रहे हैं। और देवी का अर्थ आपको पता है, देवता का अर्थ आपको पता है, जो करुणावान है, महाकरुणावान माता एनलाइटेंड नहीं है। स्वयं को नहीं पहचाना उन्होंने, पहुंचे नहीं उस परम द्वार, अन्यथा खो जाएंगे। आपकी बनाई हुई बहुत सी देवी देवता लुप्त हो गए, मुक्त हो गए, लुप्त हो गए, मुक्त हो गए। अभी आप उनको पूजे जा रहे हो जैसे आप श्राद्ध करते हो। वो व्यक्ति ने 3-3 बार आगे जन्म लेके आगे भी देह त्याग दी, आप आज भी उसका श्राद्ध मना रहे हो, उसके नाम का श्राद्ध कर रहे हो, ब्राह्मण को खिला रहे हो। ये परंपराएं बनाई थी अपने बाल बच्चों के लिए मनु जी महाराज ने, या जिसने भी बनाई लोभवश बनाई। भोजन भूखे को खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण जाति को नहीं, भोजन भूखे को खिलाना चाहिए, या भोजन खिलाना चाहिए संबोधि युक्त व्यक्ति को। बुद्ध किसी द्वार पे जाते हैं, समग्र सृष्टि के मालिक मांगने तुम्हारे द्वार पे आए हैं, अहो भाग्य समझना। शंकराचार्य आए हैं, समग्र सृष्टि के मालिक हैं, मांगने आए तुम्हारे द्वार पे, अहो भाग्य है तुम्हारे। क्यों? क्योंकि वो मांगते ही तब हैं जब भूख लगती, भोजन ही तब मांगते हैं, एकत्रित करने के लिए नहीं। तुम्हारे अंबानी अडानी बनने के लिए वो तुम्हारे द्वार पे नहीं आते, उन्होंने जोड़ना कुछ नहीं है, बैंकों में कोई रिजर्वेशन नहीं उनके लिए, कोई खाता नहीं, वो तो भूखे हैं। जीसस की तरह है, सुबह का सुबह मांग लिया, शाम का शाम मांग लिया, जोड़ने के लिए नहीं मांगते हैं। भूख है तो मांगते हैं, नीड है उनकी, जरूरत है उनकी। महावीर निकलते हैं, शर्त लगा के निकलते हैं कि भोजन ले लूंगा लेकिन इन शर्तों पे ले लूंगा। अपनी अपनी दृष्टियां, अपने अपने स्वभाव एनलाइटेंड हैं। हनुमान जी एनलाइटेंड नहीं है, नहीं है, अन्यथा आप देवता ना लगाते। आपने शिव और शंकर के भीतर भेद पैदा कर दिया। शंकर देवता है, शिव अस्तित्व को कहते हैं। अस्तित्व, जो कुछ मौजूद है, एग्जिस्टेंस इज शिव। शंकर एनलाइटेंड नहीं। देव हैं, करुणावान देव है, महाकरुणावान माता है काली, महाकरुणावान माता है दुर्गा, महाकरुणावान पिता का रोल निभाते हैं शंकर, महाकरुणावान पिता का रोल निभाते हैं हनुमान। आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन उस बुद्ध की तरह जो एनलाइटेंड होकर भी मन में करुणा पाले हुए हैं। इसी तरह जे बिना एनलाइटेंडमेंट के करुणा पाले हुए हैं, ये भी आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जहां तक पूछो कि एनलाइटेंड ये नहीं है,
ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।